अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हमारा सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र बच्चों। ठीक है, ये भी बहुत, आपको आवाज आ रही है ना, यहाँ पे आवाज क्लियर ना? ठीक है, हाँ, ये भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो है ना, इससे भी खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है भाई साहब, विभाजन फॉर्मूला क्या होता है ना, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन ले ली मैंने यहाँ पर, है ना, देखो ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, क्या है ये एक अपने पास में एक लाइन है, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं तो उधर जगह बच जाएगी। ठीक है सर, है ना, इस लाइन के अंदर एक पॉइंट ये रहा जिसका नाम है ए, एक पॉइंट ये रहा जिसका नाम है बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट जो है ना, यहाँ पर इसके बीच में मैं ले रहा हूं और उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी। क्या नाम दे दिया? सी नाम दे दिया बच्चों। ठीक है, अब सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जो सी पॉइंट है, इसने इस लाइन सेगमेंट बोल दो या लाइन बोल दो, एक ही बात है ना, इसने इस लाइन को जो है, इस ए बी को सेक्शन कर दिया है, मतलब विभाजन कर दिया है, डिवाइड, इसने डिवाइड कर दिया है इसको। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करा है, तो हमारे बुक में बता रखा है कि आपको ये कहना है कि भाई साहब एम रेशियो एन में जो है डिवाइड कर दिया है बच्चों। ठीक है, एम रेशियो एन में सेक्शन किया है, इस सी ने जो है इस लाइन सेगमेंट ए बी को m/n में सेक्शन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, और साथ के साथ आपकी किताब के अंदर जो है भाई साहब आपको ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना, और जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको लेने हैं x, y। क्या लेना है बच्चों? x, y लेना है आपको सी पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो आपके पास में अगर और आपसे पूछा जाता है कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो पता है फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि x बराबर कैसे, देखो इस m का मल्टीप्लाई इस x के लिए लिख रहे ना, तो x के कोऑर्डिनेट से बात करेंगे, पहली बात तो ये क्लियर है। तो कैसे, देखो m x2 है ना, m x2 प्लस इस n का मल्टीप्लाई इस x1 से n x1 अपॉन इन दोनों रेशियो को आप जोड़ दो, ऐड कर दो इनको, तो ये आया हमारे पास m प्लस n बच्चों। ठीक है, तो ये अपने पास में भाई साहब पहला फॉर्मूला मिल गया अपने को, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, x बराबर क्या आया, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब बारी आती y की। y बराबर सेम कहानी करनी है, m, अब y के लिए बात कर रहे हैं तो y के कोऑर्डिनेट से बात करेंगे, तो m y2 प्लस n y1, ये n का मल्टीप्लाई y1 से अपॉन m प्लस n बच्चों। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये एक और फॉर्मूला आ गया, आया समझ में? और ये जो डिवीजन हमने किया है, इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, है ना, इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन, हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे अंतः विभाजन। ठीक है, ये अंतः विभाजन हो गया है, ये इंटरनल डिवीजन है। ठीक है, चलो अब क्या होता है, एक और पूछा जाता है, एक और होता है बाह्य विभाजन, है ना, उसमें क्या होता है, मैं इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, बाह्य विभाजन में और अंतः विभाजन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो बाह्य विभाजन होता है ना, सेम फॉर्मूला लिखना है आपको, बिल्कुल सेम लिखना है। ठीक है, जो अंतः विभाजन का फॉर्मूला है वो का वो ही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। बस करना क्या है, यहाँ पर x बराबर m x2 है ना, माइनस का साइन, जहां प्लस है ना वहां माइनस लगा दो, माइनस n x1 अपॉन m माइनस n बच्चों। ठीक है, तो क्या आया फॉर्मूला, दिखा आपको, बोलो, है ना, क्या है, ये रहा। ठीक, अच्छा, इसके बाद y बराबर m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस
n, ठीक है। तो ये अपने पास में दोनों फॉर्मूले आ चुके हैं। ये बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन है, इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल डिवीजन बोलेंगे, है ना। ये क्या है बच्चों, एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन, कुछ दिक्कत है किसी को, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होता है, एम और एन में क्वेश्चन करना है ना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं कराऊंगा आपको, लेकिन आप इसको है ना एक और तरीके से भी कर सकते हो इसी चीज को, कैसे वो भी समझना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम है ना वापस से एक लाइन लेते हैं। देखो मैं आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से कराऊंगा जो अब मैं अभी जो बता रहा हूँ वो, ठीक है। हमने क्या करा, एक लाइन ले ली बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझ लेना इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, अपने क्वेश्चन इसी से करने हैं अपने को, है ना। अब यहाँ पर हमने एक लाइन ले ली, इस लाइन के ऊपर वही पॉइंट ले लिया अपन ने, एक पॉइंट ए ले लिया, है ना, एक पॉइंट बी ले लिया, और यहाँ पर बीच में कोई एक पॉइंट है जिसका नाम अपन रख देते हैं सी, ठीक है। और बाकी की चीजें जो है अपन ने उधर बोली थी वो की वही, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो कितने हैं, x, y। यहाँ तक की सब चीजें सेम है, बस रेशियो चेंज करना है अपने को। अभी अपन ने रेशियो क्या ले रखा था, m और n ले रखा था ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इन सब झंझट में पढ़ने की बजाय आप सिंपल लिखना लेमडा रेशियो 1, क्या क्या बोलेंगे, लेमडा इज टू 1। किताब में लेमडा की जगह के भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। लैम्बडा की जगह पर के भी लिखा हो सकता है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैं बता देता हूं आपको क्या पढ़ना है इसको, हमको लेमडा, है ना, लेमडा, ऐसा ये पढ़ना है इसको, अपने को लेमडा बोलते हैं इसको। इसकी जगह पर के भी लिखा हुआ हो सकता है आपकी किताब में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक ही बात है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो आप बस, है ना। तो देखो क्या बोला, सेम कहानी जो अभी एम और उसमें बताई थी ना इसमें, पर इसमें इजी पड़ता है, बहुत ज्यादा इजी पड़ता है इसके अंदर। देखो कैसे, अगर मेरे को एक्स निकालना है तो मैंने आपको बताया ये एम और एन थे ना, बस इनको एम और एन समझ लो आप, है ना। तो देखो लेमडा का मल्टीप्लाई x2 से, लेमडा x2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई x1 से, तो 1 इंटू x1, तो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा x1 अपॉन, इन दोनों को जोड़ दो आप, तो ये लेमडा प्लस 1 आ गया अपने पास में, ठीक है। तो क्या आया अपने पास, बोलो जल्दी से, क्या चीज आई, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा सर, अब y निकालना है, सेम कहानी, लेमडा का मल्टीप्लाई y2 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई y1 से करेंगे तो y1 ही रहेगा, और ये फिर से आ गया लेमडा प्लस 1। ये लो फिर से डब्बा लगा दो आप इसके ऊपर, ये लो, आया समझ में। ये क्या है, ये इंटरनल डिवीजन है। अगर मेरे को एक्सटर्नल डिवीजन समझाना है, क्या समझाना है बच्चों, एक्सटर्नल डिवीजन समझाना है, तो मैं सिंपल सा क्या काम करूंगा, बोलो सिंपल सा क्या काम करने वाला हूं। अगर मेरे को एक्सटर्नल डिवीजन के लिए पूछेगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है माइनस का साइन लगा दूंगा इसके अंदर। क्या करूंगा, बोलो क्या करूंगा, x बराबर, ठीक है, लेमडा x2 माइनस x1 अपॉन लेमडा माइनस 1, और y बराबर जो है लेमडा y2 माइनस y1 अपॉन लेमडा माइनस 1, ठीक है। तो ये काम अपने को करना है, बस इतना सा ही काम करना है अपने को यहाँ पर। तो ये एक फॉर्मूला अपने को इसके लिए और ये इसके लिए। ये कौन सा डिवीजन है, ये कौन सा डिवीजन है, ये बाह्य विभाजन है। कौन सा है ये, बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन बोलेंगे। और ये इंटरनल डिवीजन है, अंतः विभाजन है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें इससे ही करनी है अपने को, मैं बताऊंगा आपको कैसे कब अप्लाई करना है, कैसा क्या है, ठीक है। ज़्यादातर काम का यही है ना। चलो अब अपन क्वेश्चन खेल लेते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो आप क्या क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। नाम स्पेशली बोला है, देखो इंटरनली बोला है आपसे यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, कोऑर्डिनेट के लिए बोला अपने को, अपन लाइन बना लो, जैसा अपने को बोला है ना, अपन बना लो, अपने कहाँ फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये देखो अपने को जो बोला अपन ने कर लिया, ये लो एक लाइन बना ली,
ठीक है, इसके अंदर अपने को पॉइंट बता रखे हैं, क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट। एक पॉइंट अपने को क्या दे रखा है, ए अगर मैं नाम दे दूं इसका तो क्या दे रखा है 4,-3। एक और पॉइंट अपने को क्या दे रखा है, बी अगर नाम ले ले तो 8,5, है ना। एक और उस पॉइंट के बारे में अपने को पता लगाना है ना। उस पॉइंट को अगर अपने को पता लगाना, अपन मान लेते हैं वो पॉइंट कौन है, वो सी पॉइंट है। किस रेशियो में कर रहा है उसने डिवाइड, इंटरनली 3:1 के रेशियो में अपने को कर रखा है उसने, 3:1 के रेशियो में। ठीक है, तो देख लो आप, अब आपके पास सब वैल्यू आ गई है ना, और आपको सी की वैल्यू पता लगानी है, एक्स कोमा वाई आपको पता लगाने हैं, ये आपसे बोला। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्स बराबर, बोलो एक्स बराबर mx2 प्लस nx1, जानते हैं हम लोग। अब मैं आपसे बोलूँ, अब बार बार वही फॉर्मूला घुमाओ और रट्टा मारो, इससे बढ़िया आप प्रैक्टिस यही की यही करो। क्या करना है, x निकालना है, अच्छा 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई 8 से, है ना, प्लस 1 इंटू 4 ऐसे लो, अपॉन 3 + 1, तो ये 3 + 1 आया। तो अब देखो आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सोल्व करो, क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, 8 × 24, 24 और 4 28, और ये हो गया नीचे 4। ठीक है, तो x आ गया आपके पास 7। क्या आ रहा है बच्चों x अपने पास में, x आ रहा है सर हमारे पास में 7। कितना आ रहा है बोलो फटाफट, x आ गया सर 7। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, है ना। चलो अब y निकाल के बताते हैं, y के लिए भी बताओ, फॉर्मूला कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, y निकालना है, लो 3 का मल्टीप्लाई 5 से, बस आपको क्या करना है, इधर वाले को उधर वाले से भिड़ाओ, उस वाले को इससे भिड़ा दो, खत्म काम। तो 3 × 5, है ना, प्लस 1 × -3, ये लो 1 × -3, अपॉन दोनों को जोड़ दो 3 + 1। ठीक है, तो y कितना आ गया, ये आ गया सर 15 - 3/4, तो ये आ गया सर हमारे पास 12/4, मतलब कि 3 आ जाएगा सर। कितना आ रहा है, ये 3 आ गया सर। ठीक है, तो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, क्या आए हैं c के कोऑर्डिनेट, बोलो c के कोऑर्डिनेट आ गए हैं सर अपने पास में, c आया है x कितना 7, और ये आ गया अपने पास में 3। ठीक है, आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा। चलो नेक्स्ट, मैं एक बात बता दूं, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, पर आप हमेशा फॉर्मूला लिख दें, है ना, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना ही चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, चलो अब क्या बोला, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो लाइन सेगमेंट बनाओ, लाइन सेगमेंट की बात करी उसने, तो एक लाइन सेगमेंट बना लेते फटाफट से। ठीक है, ये लो, ये रहा लाइन, है ना। अब इसके अंदर देखना, ठीक है, यहां पर हमको इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। पॉइंट ए क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है सर -6,10, है ना। बी क्या दे रखा है आपको, बी दे रखा है सर 3,-8, 3,-8, है ना। और सी पॉइंट आपको क्या दे रखा है सर, सी दे रखा है हमको -4,6। अब आपसे पूछा है रेशियो बताओ, आप रेशियो बताओ। अब जो बच्चा यहाँ पर m और n लेके सॉल्व करेगा उसकी हालत खराब होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है m और n में। मैं तो आपको यही बोलूंगा m और n के चक्कर में नहीं पड़ना। यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपन तो बहुत सिंपल सा काम करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पर लेमडा और 1 का रेशियो लेंगे। तो मैंने लिख दिया इधर लेमडा और ये 1 का रेशियो है बच्चों, ठीक है, लेमडा और 1 का रेशियो, खत्म काम। इतना सा काम करना है अपने को, तो ज्यादा झंझटबाजी में नहीं पड़ना। m और n से करोगे तो आपको देखो अभी यहाँ पर लेमडा ही निकालना है आपको, एक अकेली वैल्यू निकालनी है लेमडा, है ना। लेकिन अगर आप m और n लोगे तो आपको m भी निकालना पड़ेगा और n भी निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा और टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए जो अपन सिर्फ ये वाला काम करो, एक चीज निकालो, फ्री हो जाओ, खत्म काम, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर जो बोला अपन उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूले बोलो फटाफट बोलो, फॉर्मूले क्या होते हैं बोलो। x बराबर, ऐसे ही लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपके दिमाग में रहता रहे कि हाँ सर फॉर्मूला अपने को याद रखना, आपको हर क्वेश्चन में जो है अप्लाई करना है फॉर्मूला। बोलो कैसे लिखते थे, लेमडा x2 + x1 अपॉन लेमडा +1,
ऐसे ही तो बोलते थे, ठीक है। फिर y बराबर क्या बोलते थे, लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ठीक है। यही तो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे कि सर ये जो फॉर्मूला है बस ये अप्लाई करना है अपने को और आंसर लिख देने हैं, ठीक है। ये लो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूले हैं अपने पास में, है ना। पर मैंने आपको बताया ही है, फॉर्मूले को रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो, x की जगह यहाँ कौन है, -4 है सर। कौन है x की जगह, देखो ये x y है ना, ये तो x1 y1 वो x2 y2, अब तो समझ ही गए होंगे आप। और ये कौन है, ये x और ये y है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, वैसे तो जरूरत नहीं है ना। चलो, x की जगह पर अपन ने लिखना स्टार्ट करा, ध्यान से देखो, -4 x बराबर, ठीक है, लेमडा का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, लेमडा इंटू 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे, 1 इंटू -6 अपॉन लेमडा प्लस 1, दोनों को जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया सर, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 ब्रैकेट लेमडा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करने, अब तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। 3 लेमडा -6 तो कितना हो गया है, -4 लेमडा -4 बराबर 3 लेमडा -6, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो -4 लेमडा, इसको इधर लाओगे -3 लेमडा हो जाएगा, है ना। फिर ये +4 उधर जाएगा तो ये -6 तो पहले से, और ये -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आया -7 लेमडा और ये आ गया आपका -2, ठीक है। तो यहां से देखो आप कितना आ रहा है आपके पास, लेमडा बराबर आ रहा है -2 अपॉन -7, ये -2 और ये अपॉन में आया -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेमडा आ गया सर 2/7, ठीक है। लेमडा आ गया 2/7। अपने को क्या पूछा उसने, रेशियो पूछा है, ठीक है। क्या पूछा अपने से, रेशियो पूछा है। और रेशियो हमने क्या बोला, रेशियो बोला लेमडा इज टू 1 का, यही तो बोला है कि लेमडा इज टू 1 का रेशियो है अपने पास में। लेमडा की वैल्यू क्या है, 2/7 है, इज टू 1, ये लो 1 लिख दिया। अब अपन जानते हैं रेशियो में 7 उधर चले जाता है, ठीक है, या दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करो, आप चाहे वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा, ये तो बहुत छोटी क्लासेस की बात है। तो ये 2/2:7 का रेशियो अपने पास आ गया है। अब आप सोचो, अगर आप m और n में सोल्व करते ना तो आपको m की वैल्यू 2 मिलती, n की वैल्यू 7 मिलती, दोनों अलग अलग निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर एक ही में लेमडा से आपका काम हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पढ़ो, आराम से समझ में आएगा आपको। क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस। अब एक बात बताओ यार, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, y, मैं बता ही चुका हूं। y एक्सिस पे जो है x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट बना लो, है ना, ये लो, ये एक लाइन सेगमेंट बनाया, जिसके ऊपर पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ए ले लो जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 5, -6 दे रखे हैं। एक पॉइंट अपन यहाँ बी ले लो जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -1, -4 दे रखे हैं, ठीक है। ये लो, ये दोनों पॉइंट अपन ने जोड़ दिए। क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट क्या है, वो C हो गया अपना, वो पॉइंट है ना। और फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड, तो y एक्सिस का वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमको पता है सर वो 0, y होगा, क्योंकि y एक्सिस पे हर x, जो y एक्सिस है उस पर x की वैल्यू 0 ही होती है, और y की वैल्यू हम खुद अपनी मर्जी से y मान लेते हैं। आपकी इच्छा आप कुछ और मान सकते हो, पर मैं y मान के सिखाया, मैंने आपको खूब सारे एग्जाम्पल दे दिए इसके, ठीक है। ऐसा, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो किसी को नहीं। उसने हमसे रेशियो पूछा है, अगर रेशियो पूछा है तो रेशियो में वापस से लेमडा और 1 ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, लेमडा और 1 ही लिखूंगा। सॉल्व कर देते हैं अब अपन, देखो सिंपल सा, 0 बराबर, ठीक है, बोलो लेमडा का मल्टीप्लाई -1 से, लेमडा इंटू -1 प्लस, है ना,
लेमडा का मल्टीप्लाई किससे कराऊं, -1 से, ठीक है, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 1 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, अपॉन लेमडा प्लस 1 लिख दो। लेमडा प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो खत्म हो गया पूरा का पूरा। कितना बचा आपके पास, ये हो गया हमारे पास माइनस का लेमडा और ये आया प्लस का 5। माइनस के लेमडा को इधर कर दो, लेमडा आ गया सर हमारे पास 5 आ गया सर, ठीक है। रेशियो क्या आया आपके पास, बोलो रेशियो कितना होएगा, फिर आपसे रेशियो पूछा है उसने, तो रेशियो हम क्या लिखते हैं, λ/1, मतलब कि 5:1, ये आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। सर आपने जो है 0 के साथ लेके सोल्व करा और काम खत्म कर दिया। सर आप y के साथ लेके सोल्व करते तो देखो, आप y को लेके सोल्व करते तो y की वैल्यू अपने को पता ही नहीं है। जब वैल्यू नहीं पता है तो लेमडा की वैल्यू आती भी नहीं, इसलिए मैंने 0 की वैल्यू तो 0 तो है ही सही, इसलिए अपन ने जो है यहाँ पर 0 से ही सोल्व करा इसको, ठीक है। चलो आधा क्वेश्चन हो गया। अब क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आपसे जो है C का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना 0, y, मतलब आपको y की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो चलो अब y के लिए भी सोल्व कर देते हैं अपन। y बराबर बोलो लेमडा इंटू -4 है ना, लेमडा इंटू -4 प्लस लेमडा को -4 से कर दिया, प्लस 1 को कर दो आप -6 से, तो 1 इंटू -6 कर दो, अपॉन लेमडा प्लस 1 कर दो, ठीक है। y बराबर, अब यहां पर ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है। ये कितना हो गया, माइनस का 4 लेमडा और माइनस का 6 अपॉन लेमडा प्लस 1, तो y बराबर लेमडा की वैल्यू जो आई थी अपने पास कितनी आ रही, 5 आ रही, उसको यहां पर पुट कर दो आप, ठीक है। तो माइनस का 4 इंटू 5 -6 अपॉन 5 प्लस 1, तो यहां से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा भाई साहब y बराबर, ये हो गया -20 और 6 माइनस का 26 है ना, माइनस का 26, ठीक है, और ये 5 और 1 6 बच्चों, ठीक है। तो ये अपने पास y आ गया है। अब y आ गया है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, c का, बोलो c है हमारे पास 0, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये 26/6 आ गया, आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं करी, देख लो एक बार, चेक कर लो। लेमडा की वैल्यू लेमडा इंटू -4 करा है, ठीक है, 1 इंटू -6 करा है, और अपॉन में लेमडा प्लस 1 करा है, बिल्कुल सही है। ये -4 ये -6 लेमडा प्लस 1, 5 वैल्यू आई थी वो पुट कर दी अपन ने यहाँ पर, तो ये माइनस भी में बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगर देखो मैं भी इंसान हूँ, अगर मेरे से कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन की गलती भी हो जाए तो मैं आपसे पहले से सॉरी बोल रहा हूँ, होती होगी, ऑब्वियस सी बात है, सबसे होती है, ठीक है। ऐसा वैसे मैं ध्यान रखता हूँ इन सब चीज़ों का, है ना। चलो इसके बाद देखो, अब आप यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, ठीक है।